पे अटेंशन। आज आपका पहला चैप्टर जो है द नेम है नादान दोस्त, है ना। नादान नेम कहते हैं कि किसको कहते हैं, नादान किसको कहते हैं, जो इनएक्सपीरियंस हो, ठीक है, बस कोई भी अनुभव ना हो, हम लोग उसको कहते हैं नादान। ठीक है, आज के बारे में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग क्रॉपवर्ड हो गया था सबका, ध्यान भी हो गया शायद, ठीक है। ध्यान दीजिए कहानी क्या है। तथा अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस। जैसा कि एक पंछी है ना, जिसने क्या किया, एक केशव नाम का लड़का है, क्या नाम है, केशव। केशव नाम का लड़का है, इसके घर में जो है जो छज्जा होता है ना, कॉर्निस, क्या होता है, कॉर्निस। केशव के घर के कॉर्निस में क्या दिया, एक मुर्गी, एक पंछी ने अंडे दिए हैं, एग्स, है ना, अंडे दिए हैं। वो केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, केशव की बहन कौन है, केशव की बहन श्यामा। ये दोनों क्या करते हैं, would watch the birds intently as they flew back and forth। कहता है जहां पर अंडे दिए रहते हैं ना कोई पक्षी, तो क्या करता है, वो कभी पंछी जो है कभी उड़ेगा, फिर से वापस आके बैठेगा, है ना, एक बार उड़ जाएगा फिर आके वापस बैठ जाएगा। तो ये जो बार बार उड़ना रहता है फिर आके बैठना होता है, ये जो है ना दोनों भाई बहन टकटकी लगा के उसको देखते रहते हैं और खूब मजे करते हैं, इंजॉय लेते हैं। पक्षी लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं वापस, है ना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो रहा है, बार बार उड़ रहा है, जा रहा है, ये बड़ा मजा आता था देखने में। ठीक है। First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joy of milk and jelly. कहते हैं कि सबसे पहला काम सुबह में जैसे उठे थे, सबसे पहला मतलब कि पूरी तरह से नींद भी नहीं खुली है ना, आँख क्या कर रहे हैं, ऐसे सब मान रहे हैं, मतलब कि आधा आँख खुला हुआ है, आँख जो है आधा खुला हुआ, आधा आँख खुला है, सीधे देखेंगे कि जो छज्जे के ऊपर में जो अंडे दिए गए वहां पर आके सीधे देखते हैं। ये जो मजा आता था ना, जो मजा आता था देखने में, जो मजा वो दूध और जलेबी खाने से भी ज्यादा मजा आता, इतना आनंद आता था देखने में ज्यादा आनंद मिलता था, है ना, अंडे को देखने में। ठीक है, तो सुबह रूटीन बन गया था, ठीक है, डेली आते और आंख मल के, मतलब कि नींद में नहीं खुला, लेकिन सीधा उठ के यहीं पे आता कि छज्जा के पास में देखने के लिए कैसे अंडे हैं, क्या हो रहा है उनका, है ना। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। अगर जब अंडों को जब देख रहे थे ना, कई बार फर्स्ट टाइम देख रहे थे कोई पक्षी का अंडा, क्योंकि वो छोटे थे, है ना, पहली बार देखे थे कोई पक्षी ने अंडा दिया है, उसके मन में ना बहुत सारे सवाल जो है आ रहे थे। कैसे कैसे सवाल थे, जैसे कहता है कि हाउ बिग वर द एग्स, अंडे कितने बड़े थे, ठीक है, व्हाट कलर वर दे, किस रंग का होगा, क्योंकि छज्जा होता है ना थोड़ा हाइट में होता है, छज्जा जो वेंटिलेटर देख रहे हो ना, वेंटिलेटर के जस्ट नीचे के ऊपर, नीचे होता है, ऊपर होता है, वेंटिलेटर के नीचे होता है, ऊपर होता है ना, ऊपर होता है, फिर वेंटिलेटर होता है, हाँ, वेंटिलेटर के जस्ट ऊपर होता है ना, हाँ, वहाँ वो हाइट में होता है, लगभग छत्ता जो होता है, छत्ता रूफ हमारा है उसके लगभग लेवल में होता है, जस्ट थोड़ा नीचे होता है छज्जा, है ना। तो वहां से जो है क्या होता है, देख नहीं सकते, इसलिए माइंड में जो सवाल था कि आखिर रंग किस कलर का होगा वो अंडा किस रंग का होगा, है ना, कितने बड़े होंगे, है ना, व्हाट डिड दे ईट, क्या खाते होंगे, या कितने अंडे हैं, हाउ मेनी, है ना, कितने अंडे हैं, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, तो जो चूजे निकलेंगे अंडों में से कैसे निकलेंगे, और इस तरह के फलाप जो है बहुत सारा चीज थी। मतलब कि चिड़िया जब होती है घोंसला देती है, आखिर घोंसला किस तरह से होगा, है ना, इस तरह से चीजें जो है वो उसके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे थे बच्चे के, ठीक है। लेकिन कहता है बट देयर वाज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, लेकिन उसके पास ऐसा कोई ज्ञानी था ही नहीं कि उसके सवालों के जवाब दे सके। अब ना ही वो पूछता था, बड़ा था कौन, बड़ा था कैसा, उसकी छोटी बहन थी श्यामा। अब दोनों बच्चे आपस में क्या करते थे, देखो आपस में क्या करते थे, क्योंकि कोई नहीं था। कहता कि माँ है नो टाइम फ्रॉम हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक। कहता कि इनके जो बाबूजी थे, बाबूजी मतलब फादर, पिताजी, है ना, पिताजी को बाबूजी बोल रहा है, ठीक है। और माँ जो है वो क्या था, माँ जो है अपना वो क्या करती रहती थी, घर के काम में ही व्यस्त रहती थी कभी। और जो बाबूजी थे वो क्या करते थे, अपना किताब वगैरह या कुछ काम पढ़ते रहते थे।
समझ में आया? तो किसी के पास में सवाल के जवाब देने के लिए समय नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। तो करते क्या थे? The two children had to comfort themselves by asking and answering each other। एक दूसरे क्या करते थे दोनों? ये इससे सवाल पूछता था और वो इससे सवाल करता था, जो भी बोलता था ठीक है। कितने होंगे भैया? 2 होंगे भैया, 5 होंगे। किस रंग का होगा? अरे नीला पीला गुलाबी कुछ भी बोल दे, है ना? तो इस तरह से लोग जो है सेटिस्फाई कर लिया करते थे एक दूसरे को सवाल करके, एक दूसरे से सवाल करते थे, जवाब भी उन्हीं लोग से दोनों से आपस में कर लेंगे और हाँ ठीक है, क्योंकि आसपास तो कोई था नहीं बताने वाला कैसे होंगे कैसे नहीं, तो अंदाजा लगाते थे अपने बुद्धि जो भी जितनी थी उसके हिसाब से वो लोग आपस में आंसर क्वेश्चन कर लिया करते थे। आसान है? आगे श्यामा। अब श्यामा पूछती है, क्या पूछती है? टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? कहता है भैया एक बात बताइए कि अंडों में से जब चूजा निकलेगा तो क्या चूजा उड़ जाएगा? ऐसा कहते हैं, श्यामा के मन में सवाल है, तो वो छोटी थी इसलिए भैया से पूछ रहा है। कहता नो सिली, कैसा वुड रिप्लाई, प्राउड एज अ स्कॉलर, फर्स्ट दे वुड टू ग्रो विंग्स, हाउ वुड द पुअर थिंग फ्लाई विदाउट विंग्स। अब जो ये जब सवाल करती है ना, इसको अपने आप को क्या लगता है? हम बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, ऐसा लगता है। तो क्या कहती है? केशव क्या कहता है? रिप्लाई करता है, अरे पागल हो गया तू, है ना, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कोई चूजा अंडे में से निकला है, उसके तो पहले पंख ना आएंगे, पंख आएगा तब ना उड़ेगा। तो छोटा सा चूजा नन्ही सी जान है, कैसे उड़ेगा वो? उसके पहले पंख आएंगे फिर उड़ेंगे, है ना? अच्छा करके उसको अंदर में कैसा फील हो रहा है? स्कॉलर, बहुत बड़ा ज्ञानी जैसा फील हो रहा है, मतलब सवाल का जवाब जानते है कि नहीं? ऐसा ठीक है। श्यामा, फिर श्यामा पूछती है, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस। कहते हैं जो चिड़िया है ना, अपने बच्चों को क्या खिलाती होगी? मन में खटका सवाल कि आखिर ये चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाती होगी, है ना? तो क्या कहता है? दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। अब यहाँ पर केशव जाता है फंस, अब इसका जवाब क्या दे भाई? छोटी उम्र थी ना, जो भी मन में आता था समझ में आता। अब इस सवाल का जवाब केशव को भी नहीं पता था कि आखिर चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाती है, ठीक है? तो भी असमंजस में पड़ जाता है। A couple of days went by and the children's curiosity increased। दिन इस तरह से बीतता गया, कई दिन बीत गए, तो बच्चों के मन में जो सवाल थे वो और भी बढ़ता गया, धीरे धीरे और भी सवाल आते गए मन में, अलग अलग सवाल आते गए, ठीक है? They were eager to see the eggs। उन लोग की ललक थी अंडे देखने की, है ना? बहुत बेसब्री से, सब्र नहीं हो रहा था कि अंडे को देखना है। दिन जिस तरह से दिख रहा है उन लोग की उत्सुकता भी बढ़ रही है कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, कितने हैं, तो देखने की इच्छा भी बढ़ रही है, ठीक है? They were certain they had hatched by then। The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds। Where would the poor bird find enough grains to feed her brood? The chicks would sure starve to death। देखो एक बात मन में ना, बच्चों के मन में चिंता सताने लगी। क्या बात सताने लगी? चिंता कि अब तक तो अंडों में से चूजा बाहर निकल गया हुआ, काफी दिन बीत गया, है ना? अब मन में सवाल था कि आखिर जो पुअर बर्ड है ना, अपने बच्चों को क्या खिलाती हो? ये मन में ना बड़ा टेंशन हो गया दोनों बच्चों को, है ना? अगर मान लो खाना अगर बच्चों को बढ़िया से नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? भूखे मर जाएगा वो, तो पक्का है कि भूखे मर जाना है ना? ये सवाल उनके मन में बहुत माथा जो भारी हो रहा था, है ना? सवाल सोच के, है ना? टेंशन हो गया था इनको। तो बच्चे को अगर खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे तो गए, चूजे तो गए, चिक्स जो है, ठीक है? This thought left the siblings anxious। They decided to scatter some grains on the furnace for the bird to pick। Shama said happily, "Oh, then the birds wouldn't have to fly anywhere in search of food. We'll see." Oh no, Keshav, why would see? अब तभी जो है दोनों चिंतित तो थे ही उनके बच्चों के प्रति, है ना? तभी जो है दोनों एक डिसीजन लेते हैं, पता कि हम लोग कुछ अनाज के दाने जो है वहाँ पे रख देते हैं, जिसके कारण से क्या होगा? उनकी जो माँ है, जो बर्ड जो है, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा दाने के लिए, वहीं पे जाएंगे और खिला देंगे, जिससे क्या है बच्चे मरेंगे भी नहीं भूखे, है कि नहीं? तो कहता है कि फिर वो क्यों जाएगी दूसरी जगह? तो जाएगी क्या कहीं फिर ढूंढने के लिए? जब हम लोग दाना वहां रख देंगे, अनाज के दाने जो है ग्रेन्स रख देंगे, दूसरी जगह जाएगी क्या? तो भैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? तो क्यों जाएगा भाई? जब वहीं पे दाना मिल जाएगा क्यों जाएगा, है कि नहीं?
बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर। अब नया सवाल, चलो खाने का इंतजाम तो हो गया है ना, कुछ ग्रेन्स रख दिया। अब नया सवाल, क्योंकि धूप है अभी इस तरह से छज्जे के पास में धूप पड़ रही थी, ये गर्मी में कैसे रहेगा वो बच्चा लोग, है ना, डायरेक्ट जो है सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कितनी गर्मी में कैसे रहेगा वो लोग, तो गर्मी से उसका तो हालत खराब हो जाएगा वहां पे, है कि नहीं। अब ये जो है श्यामा के माइंड में सवाल आता है, कितनी गर्मी में वो कैसे रहेंगे छोटे बच्चे, चूजे जो है। Keshav had not thought of this problem until then. Yes, he said, they are probably dying of thirst up there. There is no shade about them even. केशव के मन में ये सवाल नहीं आया था, कौन सोचा, श्यामा। श्यामा छोटी बच्ची है, दिमाग कितना तेज चल रहा है ना, तुम कितना एकदम कहते ना, ये जो होते हैं छोटी बच्ची जो है वो माइंड में किस तरह से सवाल जो उत्पन्न हो रहे हैं और सही सवाल कर देंगे, क्योंकि गर्मी का समय है ना, तो बोलते बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होगा वहाँ पे। केशव भी बोलता कि हाँ तुम ठीक बोल रही है, ये सवाल तो आपने सोचा ही नहीं था, है ना। वहाँ पर तो अगर उनको पानी का व्यवस्था नहीं होगा क्या होगा, प्यासे मर जाएंगे वो लोग, हर्ष्टी से, है ना, प्यास से मर सकते हैं वो, तो उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर छज्जा जिस जगह में है वहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहां पर कोई छाव भी नहीं पड़ता, समझ में आया, तो छाव भी नहीं है, जिसके कारण से उसको राहत मिले। क्लियर है। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. अब दोनों के बीच में क्या हुआ, डिसीजन हुआ, बातचीत हुआ, दोनों मिलाकर बात निकाले, कंक्लूजन निकाले, क्या बोले कि वहां पर जो है एक मेकशिफ्ट रूफ बनाया जाएगा, जहां पर ये मान लो कि छज्जा है, ये जो है मान लो छज्जा है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक कुछ हम लोग ऐसा बना देंगे इसके ऊपर में, ताकि यहाँ पर जो है वो छांव लगे, इसके कारण जो धूप जो है डायरेक्ट सनलाइट जो है इसके डायरेक्ट पड़े, यहाँ पर छांव हो जाएगी, छज्जा है, कॉर्निस, समझ में, ये डिसीजन हुआ, यहाँ पे कुछ बना देंगे इसके ऊपर में, छज्जे के ऊपर में, इसके कारण से यहाँ पे छांव पड़ेगी, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ेगी, ये बनाया गया। दूसरा क्या किया गया कि कुछ अनाज, ग्रेन, है ना, ये जो गौ है इसमें कुछ दाने रख दिए जाएंगे, है ना, कुछ बर्तन में कुछ अनाज के दाने जो होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो रख दिए जाएंगे, और क्या रख दिया जाएगा, वाटर रख दिया जाएगा। दोनों बीच ने किया, ये हम लोगों को करना है ताकि बच्चे जो है चूजे जो है वो बच सके, आ रहा समझ में ये चीजें। अब बताओ यहाँ से कोई सवाल कुछ समझ में आया, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी माँ को पता नहीं है, बाबूजी को पता नहीं है क्या कर रहे हैं बच्चे, हाँ भाई बहन मिलजुल के अपना सब कुछ कर रहे हैं, है ना। अभी लोग का चटनी बनना बाकी है ना, बढ़ाया था ना चटनी, देखिए क्या होगा चटनी कैसे बनता है ना। यहाँ तक कोई सवाल किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्लियर है सबको, चलो ठीक, आगे का रीडिंग करिए। नेक्स्ट डे हम लोग करते हैं नेक्स्ट। कहाँ तक पढ़े थे, किसी को याद है लास्ट टाइम स्टोरी कौन बताएगा, बताइए। पिछले कहानी में पढ़े थे कि एक केशव नाम का लड़का है और उसकी बहन श्यामा है, दोनों ने एक जगह अंडा देखा था, छज्जे के ऊपर देखा था अंडा, चिड़िया के घोंसले में, तो रोज उन लोग घोंसले में छज्जे में, छज्जा में ही घोंसला था, छज्जा में ही घोंसला था, वहाँ पे श्यामा और केशव ने अंडा देखा था घोंसला में, और उन लोग रोज उठ के सुबह मतलब आँख भी नहीं खुलता था तब तक उसको जाके देखता था अंडा कि अच्छा है कि नहीं। तभी एक दिन केशव के दिमाग में एक आइडिया आया, सोचा कि उसको भूख लगती है, भूख लगता होगा कि नहीं, इसीलिए उन लोग दोनों ने सोचा कि उसके ऊपर मतलब कटोरे में कुछ दाने रख दिया जाए खाना का, और छज्जा के ऊपर जो है वो कुछ ऊपर में और कुछ नहीं पड़े थे। हाँ चलिए आज के बाद इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता। तो डिसीजन क्या हुआ, दोनों ने डिसाइड किया कि उनके लिए कुछ अनाज रख दिए जाएंगे, ग्रेन्स कहते हैं हम लोग, क्या रख दिए जाएंगे, ग्रेन्स, अ बाउल ऑफ वाटर, है ना, अ बाउल ऑफ क्या होता है ये बाउल,
और क्या डिसीजन लिया गया, क्योंकि धूप काफी तेज पड़ रही थी, है ना, तो शायद वो प्यासे मर जाएगा, है ना, ये तो पता। उसके लिए क्या डिसीजन किया दोनों ने, उनके ऊपर एक मैकशिफ्ट रूफ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, मैकशिफ्ट रूफ, ताकि उसको छांव हो जाए, छज्जे में छांव मिल जाए। समझ में आया, यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते क्या हुआ। कहता बोथ चिल्ड्रन बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, तो ये जो डिसीजन हुआ ये सब करना है, अब उनको काम करने के लिए लोग जो है लग जाते हैं काम में, तो कैसे इसको काम को पूरा अंजाम दिया जाए, है ना। कटोरी में पानी रखना है, चावल लेना है, दाने ग्रेन्स वगैरह, है ना, और क्या करना है, उसका छत्ता बनाना है ना, ताकि धूप ना लगे। दोनों बच्चे क्या करते हैं, एकदम बहुत ही मेहनती से एकदम, है ना, एकदम मन से एकदम काम में लग जाते हैं। इतना मेहनत करके एकदम पढ़ाई करता तो लोग पास भी हो जाता है, इतना मेहनती पास हुआ भी होगा। देखो कैसे मेहनत से काम कर रहे हैं, है ना। Syama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. अब क्या होता है, देखो श्यामा जो है चुपचाप जाती है, कहाँ पे, घर जाती है। पहले क्या होता था ना कि जो चावल रखा जाता था इस तरह से ड्रम वगैरह रहता था मिट्टी का कुछ, है ना, वहीं पे जो है चावल वगैरह रखा जाता था। तो श्यामा क्या करती है, चुपचाप जाती है घर में और तो जो चावल से एक मुट्ठी निकालती है ना, और क्या करती है, हाँ, क्ले पॉट से कुछ चावल निकाल लेती है ना, राइस क्या निकालती है, राइस जो है वो निकाल लेती है, राइस। और ये सब क्या करता है, चलो अनाज का तो व्यवस्था हो गया, पानी की बारी है। तो पानी की बारी पहले क्या होता था ना, जो तेल वाला जो ये था कुछ स्टोन का बोल था, पत्थर का कुछ कटोरी जैसा था, इसमें इस तरह से समझ लो, उसमें हम लोग तेल रखा करते थे, तेल रखा था, उसको जो है निकाल देता है, बढ़िया से साफ करके उसमें पानी रख देता है, ठीक है, पानी रख देता है उसमें, मतलब कि चावल का काम खत्म हो गया, ये भी इसका भी व्यवस्था हो गया पानी के लिए भी, है कि नहीं। बढ़िया से रगड़ रगड़ के साफ करता है पहले तेल वाला को, है ना, उसके बाद फिर उसमें पानी भरता है। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द सेंटर एंड how to make the roof stay up without support. Keshav puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. Go and bring the garbage basket. Make sure mud doesn't see you. तो दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन जो तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम था, जो केस जो श्यामा ने सुझाया था, बहुत धूप लग रहा है, उसका जो है अभी भी दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है कि आखिर मैकशिफ्ट रूफ कैसे बनाया जाए, है ना, उसमें छज्जा कैसे बनाया जाए। तो व्यवस्था हो गया, छज्जे के बारे में ये लोग असमंजस में पड़ जाता है, काफी देर चिंतित रहता है। उसके बाद फिर जो है दिमाग में आइडिया आता है। क्या दिमाग में आइडिया आता है कि एक जो बास्केट है, कौन सा बास्केट, डस्टबिन वाला, गार्बेज बास्केट, जिसको डस्टबिन बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको लाया जाए, है ना। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि माँ ना देख ले, माँ जो है देख ना ले, ये तो बढ़िया से कुटाई हो जाएगी, है ना। इस बात पे खबर रखना, मतलब ये लोग जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे छुप छुपा के कर रहे हैं, समझ में आया, सबसे छुप छुपा के कर रहे हैं, चुपके चुपके कर रहे हैं। बट इट्स गोट अ होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट। इन कहता है कि जो बास्केट था ना, गार्बेज वाला बास्केट, इसको डस्टबिन कह रहे हैं हम लोग, है ना, ये जो है क्या था, यहाँ पर छेदा था, यहाँ पर फट गया था, फटा हुआ था। अब कहता है कि जब इसको मान लो ऐसे करके रखेंगे तो सन का लाइट इधर से आएगा, उल्टा करके जिससे हम लोग रख देंगे, है ना, इसको हम लोग मान लो ऐसे उल्टा रखेंगे, बट यहाँ पे फटा हुआ है, तो सूरज का लाइट डायरेक्ट पास हो जाएगा यहाँ से, फिर डायरेक्ट किरणें यहाँ पे आएगी छज्जे में जो है डायरेक्ट फिर चूजे जो है उसको धूप लगेगा ही। कैसे किया जाए, प्रॉब्लम को भी सोचना था। बास्केट जो है वो कटी हुई, मतलब कि काफी पुरानी थी। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विद स्लाइमिस्ट इरिटेशन। ये कहते हैं कि श्यामा कहती है कि बास्केट तो बीच में से फटा हुआ है, क्या वो धूप जो है रोक पाएगा क्या, थोड़ा सा ही गुस्सा हो जाता है। और केशव कहता है तो गुस्साते हुए झल्लाते हुए इरिटेशन हो गया उसको ना, मतलब बास्केट लाना बड़ा दिमाग लगाती है तुम, मतलब बास्केट लेके आओ, देखते हैं फिर क्या उपाय बन सकता है ना, इस तरह से गुस्साते हुए थोड़ा सा कहता है। तो हम जो छेदा हो गया उसका हम ध्यान रख लेंगे, तो टेंशन मत लो उसका, है ना। आई विल टेक केयर ऑफ द होल। Shama went running and returned with the basket. Keshav stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branches of a nearby tree. See how the shade of the basket falls on the nest. The sun can't get through now. अब क्या करता है,
है ना। बास्केट लाने के बाद दिमाग में एक भी था कि आखिर उसको रखेंगे कैसे, स्टैंड कैसे करेंगे, इसमें लगाएंगे कैसे, तो ये भी एक सवाल था। तो बास्केट जैसे लेके आती है, क्या कहते हैं, कुछ पेपर वगैरह लेता है, अब पेपर से जो है यहाँ पर चिपका देता है, पेपर से यहाँ पे चिपका दिया, हो गया काम, होल बंद हो गया। अब सूरज कैसे आया, उसके बाद वहाँ पे टहनी थी पेड़ की, पेड़ का टहनी में वो बास्केट को बांध देता है, इस तरह से बांधता है ताकि सूरज का जो रोशनी पड़ेगा वो उसका जो डायरेक्ट शेडो छाया जो है वो छज्जे में रहे, है ना, छज्जे में छांव पड़े, इस तरह से वो बांध देता बढ़िया से, ठीक है। टहनी में ब्रांच में, पेड़ का जो ब्रांच होता है उसमें बांध देता है। उसके बाद देखता है कि देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, छांव जो है डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है, छज्जे में, मतलब कि जो चूजे थे वहां पे वो अब छांव में रहेंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो गया और अनाज का व्यवस्था हो गया और मैक्सिट रूम, मतलब कि इसका जो छांव करने का जो आशियाना था, है ना, उसका भी व्यवस्था हो गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब जाके लगता राहत मिली, राहत मिली ना, सारा काम कर लिया, जितना इसको दिमाग में था, जितना प्रॉब्लम सुना उसको कर दिया ना, कंप्लीट है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्या दिक्कत होती है, नहीं। Shyama thought admiringly how clever her brother was. It was the month of summer. Babuji had gone to work, having put both children to sleep. Ma had laid down to rest. अब होता क्या सुनो, गर्मियों की दिन थी, है ना, ये जो काम कर रहे थे, बहुत गर्मी था, तभी तो धूप पड़ रहा था। अब क्या होता है, श्यामा सोचती मेरा भाई कितना होशियार है, इतना अच्छे से काम किया है कि नहीं, मन में खुश होगी, मेरा भाई बहुत होशियार है ना। गर्मियों का दिन था तो बाबूजी जो है काम करने गए थे, उनके जो पिता थे वो काम करने गए थे बाहर। माँ क्या कर रही थी, दोपहर का समय तक सो रही थी, है ना, आराम फरमा रही थी, ठीक है। But the children were now nowhere near sleeping. I saw they had their breath and waited for the right moment. As soon as they were sure Mau was asleep, they got up quietly, unlatched the door, and crept out. Soon they were making preparations to set up the eggs. Keshav brought a stool from the room, but it was still not high enough to reach the cornice. He then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on the top. अब बच्चे जो होते हैं बहुत शरारती होते कि नहीं, बहुत होशियार होता है। जब गर्मी का दिन है, माँ सो रही है, बच्चे को भी सुला रही है, सो जाती है ना आराम से। अब लोग क्या होशियारी करता है, इंतजार करता है कि माँ की आंख कब लगे, जैसे ही माँ का आंख लगता है उस मोमेंट का इंतजार करता है। जैसे ही आंख लगता है वो क्या करता है, दोनों को कहाँ नींद आने वाली है ना, उसका ध्यान कहाँ था, अंडों की तरफ, है ना, उन अंडों की तरफ। इसको नींद आती नहीं है, देखता है कि जैसे माँ जो है झपकी ले लिया, आंख बंद हो गया, खराटे लेने लगी, गहरी नींद में चली गई। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दरवाजे का कुंडी खोलते हैं और घर से बाहर स्टेप आउट कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना। अब क्या काम कर रहा है, कहता है कि अंडों को बचाना है, कहीं छज्जा से गिर गया तो, है कि नहीं, अंडों को बचाना है ना। उसके लिए क्या करता है, देखो अंडों को बचाने के लिए तो छज्जा जो ऊपर में था, उसके लिए जो है बाथिंग टूल जो होता है ना, बाथिंग टूल जहाँ पे बेड के ऊपर नहाते हैं, है ना, पीढ़ा जिसको कहते हैं, है ना, वो लाता है, उस पर चढ़ के अटने का प्रयास करता है छज्जे में। बेचारा छोटा बच्चा कहाँ से जाएगा, कहाँ से छज्जा बढ़ पाएगा, नहीं हट पाता है ना। तो क्या होता है, देखो अब आगे उसके बाद जो क्या करता है, स्टूल के ऊपर में वो बाथिंग टूल को रख देता है, ठीक है। हाँ, स्टूल के ऊपर में क्या रखता है, बाथिंग टूल, है ना। उसके बाद एक के ऊपर एक, दो हो गया, है एक जैसे मान लो कि एक सीढ़ी जैसा था, है ना, ये इसके यहाँ पे चढ़ने वाला है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रख देता है, इसके ऊपर। अब जाके यहाँ पे ये चढ़ेगा, ऐसे करके वो छज्जे में देखेगा, यहाँ पर छज्जा है, यहाँ पे छज्जा है ना, यहाँ पे देखेगा कि अंडे सही सलामत है कि नहीं, इसके देखना है, ठीक है। दो लगा लिया है, एक तो स्टूल था, है ना, ये स्टूल है, और ये क्या है, बाथिंग टूल, बाथिंग टब समझ लो, टब ने टूल जिसमें बैठते हम लोग नहाते, ठीक है। एक के ऊपर एक लगा दिया, उसके बाद क्या होता है, फटाफट जो है चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। कहता श्यामा held the stool with both hands. Its uneven legs made it rather wobbly, and it tipped slightly whichever way the press increased. Only Keshav knew what fear, what dread assailed him at the time. He would grab the cornice to steady himself and escort Shyama after his breath.
How hold fast or I will come down and beat you nicely. But poor Shyama's attention was taken up by the ponies time and again. Her mind veered in that direction and her grip on the stool slackened. कहता है जैसे चढ़ता है ना तो श्यामा जो उसको यहाँ पर पकड़े हुई दोनों अच्छे से ताकि हिल ना जाए। क्योंकि छोटा था ये ऊपर चढ़ रहा था, जिस तरह से चढ़ रहा था वो हिल रहा था। वो डर जो लग रहा था ना, डर जो कैसा समझ सकता था कि क्या डर लग रहा था। और हालत खराब था उसका, पसीने निकल रहे थे, कहीं गिरे मेरा माथा फूट जाएगा, है कि नहीं। और किसी तरह से अपने आप को बैलेंस करने के लिए जैसे चढ़ा फटाफट और छज्जे को पकड़ लिया अपने आप को बैलेंस करने के लिए, है ना। बैलेंस करने के लिए जैसे पहुंचता है उसके बाद बोलता नीचे तो बढ़िया से पकड़ो, मैं तो अभी आएंगे नीचे ना, बढ़िया से हम पीट देंगे तुमको, ठीक है। अभी आपका को बैलेंस करके था, उसके बाद बोलता है, ठीक है। लेकिन जब वहां पे देख रहा होता है तो बार बार श्यामा का ध्यान कहाँ हो रहा था, छज्जे की तरफ। उसका भी मन कर रहा था हम भी देखें छज्जे की तरफ, अंडे कैसे हैं, कितने बड़े, पहले जो सवाल कर रहा था, ठीक है। तो सारे सवाल का मन में अभी भी आ रहा था, उसका भी मन कर रहा था कि हम भी देखें कि कैसे हैं अंडे, है ना, बार बार मन कर रहा था, ठीक है। इसलिए जो उसका ग्रिप जो था पकड़ी हुई थी वो बार बार छोड़ दे रही है, लेकिन उसे गिरने लग रहा था तो उसको डर लगता था, है कि नहीं, कहीं हम गिर ना जाए, ठीक है। That moment Keshav hands reached the cornice, the birds flew away. Keshav saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs were live on them. There was no nest like the ones he had seen on trees. Shyama asked, "Can you see any chicks, भैया?" क्या कहता है, जैसे वो छज्जे पर हाथ उसका पहुंचता है, जो बर्ड्स थे वो उड़ जाते हैं। बर्ड्स जो क्या इंतजार करेगा क्या, चलाओ हमको पकड़ के देखो कैसे लग रहे हैं, नहीं करेगा। हाँ, जैसे हाथ पहुंचता जैसे बर्ड्स लगता है कोई आ रहा है, वो डर के मारे उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद वहां पे क्या देखता छज्जे में कि वहां पर जो है एक घोंसला है। घोंसला मतलब कुछ ऐसे झुर्रियां वगैरह बिखरे पड़े हैं। ऐसा घोंसला जैसे पेड़ में होता है ना बढ़िया से बना, वैसा नहीं है, सिर्फ ऐसे कुछ जो छोटा छोटा जो झुर्री होता है ना, छोटा छोटा जो होता है वही सब सिर्फ रखा हुआ छज्जे में। और वहां पर जो है 3 अंडे हैं। कितने अंडे? 1 2 3 अंडे रखे हुए हैं वहां पे, समझ में आया। ये चीजें हैं, वो वहां पे जाके देखता है। उसके बाद श्यामा नीचे से पूछती है, पकड़ी हुई है ना अभी भी, पकड़े हुए और पूछ रही है ऊपर में, क्या पूछ रही है, कैन यू सी एनी चिक्स भैया। क्या बोलती है, कोई चूजा दिख रहा है क्या, कोई बच्चा दिख रहा है, चिड़िया का बच्चा चिक्स कहते हैं ना, कोई चिक्स दिख रहा है क्या भैया वहां पे, ऐसे करके पूछती है। देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट येट। कहता कि यहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, अभी उनमें से चूजे बाहर नहीं निकले, अभी अंडे ही है, अभी बच्चा बाहर नहीं आया है ना, ऐसा करके जवाब देता है। उसके बाद वो करता है, श्यामा बोलती है, भैया हमको भी दिखाओ ना, सोमी भैया हमारे कैसे है वो दिखाओ ना हमको भी, है ना, ऐसा करके श्यामा बोलती है। तो वो नीचे पकड़ी हुई देख नहीं पा रही है, उसका भी मन हो रहा है कि हम भी देखें। I will, but first bring some rags to lay under the eggs. The poor eggs are live on twigs and the straw. अब क्या कहता है, हाँ जरूर दिखाएंगे तुमको, लेकिन सब पहले क्या करूंगा, पहले कुछ क्या लेके आओ, रेक्स, मतलब कि कुछ मुलायम चीज, मतलब कि रेक्स कह सकते हैं जो पुआल होता है ना, पुआल वगैरह कुछ लेके आओ, ताकि अंडे जो किसमें रखे हुए हैं, झुर्री है ना, छोटा छोटा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है पतला वाला, तो उस पे रखे हुए हैं, उसको दर्द होगा, है कि नहीं, कंफर्ट देने के लिए, ताकि आराम हो जाए, इसलिए कुछ पुआल लेके आओ, है ना, या फिर जो रुई वगैरह होता है मुलायम चीजें वो लेके आओ, समझ में आया, ये चीजें बोलता है। उसके बाद हम दिखाएंगे तुमको, जल्दी से फटाफट लेके आओ, ऐसा करके बोलता है। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old साड़ी। श्यामा दौड़े दौड़े जाती है और क्या करती है, एक पुरानी साड़ी से वहां से एक टुकड़ा फाड़ के ले आती है, ठीक है, पुरानी साड़ी से जो काम का नहीं होता है। Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs. उसके बाद केशव यहाँ पर जो था, अब वो नीचे झुकता है, तो जल्दी से तो उनको नीचे पकड़ता है इस तरह से, और साड़ी का जो टुकड़ा होता है कई बार इस तरह से मोड़ता है, फोल्ड करता है और उसको मोटा गद्दा जैसा बना देता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, अंडों के नीचे रख देता है। अब अंडे सुरक्षित हो गए। नहीं, I also want to see them भैया, श्यामा प्लेयर फिर से रिक्वेस्ट करती है, विनती करती, भैया हमको भी दिखाओ ना कैसे लग रहे अंडे, है कि नहीं, ऐसा करके बोलती है। Yes, I will show them to you, but first bring the basket so that I can make a roof, replied Keshav। कहता कि हाँ जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले क्या करो, बास्केट लेके आओ जो बनाए हम लोग, है ना, ये जो बास्केट जो बनाया था ना, इसमें पेपर वगैरह चिपका के रखा था, है ना, वो ताकि हम इस पे छत्ता बना सके इसका, ताकि धूप ना लगे, ठीक है।
श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन, इट्स माय टर्न। उसके बाद उसको बास्केट देने के बाद बोलती अब नीचे आ जा तू, अब मेरी बारी। श्यामा क्या बोलती है, अब मेरी बारी, अब हम देखेंगे वहां से अगर कैसे लग रहे, ठीक है। Keshav rested the basket against the branch and said, "Go bring the water and grain. Let me get down and then you have a look." फिर केशव क्या कहता है, अरे भैया है वो, बड़े भैया, तो बड़ापन थोड़ा करता है, थोड़ा सा साढ़े पत्ती दिखाता है, अपना होमवर्क देता है, आपको देता है ना। क्या कहता है कि अरे दिखाएंगे दिखाएंगे, तुम हड़बड़ाती कहाँ है, पहले जो काम करना है वो करो ना। अब क्या करके आओ, रूट तो बन गया, अब ग्रेन जो है अनाज उसको लेके आओ, और जो पानी जो है ना, जो लोग बनाए थे इसमें पानी वाला है ना, तो पानी था उसको लेके आओ, बोल जो बर्तन है पानी वाला उसको लेके आओ, है ना। उसके बाद हम दिखाएंगे तुमको। केशव प्लेस्ड देम both under the basket and climbed down softly. Shyama begged once again, भैया help me climb up to so that I can see. अब सारा कुछ लाके बेचारी भाग भाग के जा रही है, बार बार दे रही है उसको, वो भी बढ़िया से लगा दे रहा है ना, कभी अनाज लगा रहा है, कभी छत्ता लगा रहा है, कभी पानी दे रहा है ना। उसके बाद कहता है कि आप नीचे आ जाओ, मेरी बारी, अब हमको भी दिखाओ, बार बार रिक्वेस्ट करिए, मेरी बारी मेरी बारी, दिखाओ आपको दिखाओ। जब सारा कुछ काम हो जाता है तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो नीचे उतर जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद तो बोलता है कि चलो भैया मेरी मदद करो, हमको ऊपर चढ़ने में, अब तो है ना, हम छोटी है, मेरी हेल्प करो, है ना, हम ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे, मेरी मदद करो, हमको भी देखना है। अब क्या बोलता है ये लड़का, श्यामा यू विल फॉल डाउन, अरे गिर जाएगी तू, कहाँ जा रही है, गिर जाएगी नीचे। बोलता है भैया आप पकड़े रहना, हम नहीं गिरेंगे, आप पकड़े रहना, हम नहीं गिरेंगे, है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम गिर जाएगी, तुम गिर जाएगी, क्या होगा, माँ विल मेक चटनी ऑफ मी, मेरी तो माँ चटनी बना लेके अगर गिरा, तुम कौन गिराया, मेरा ही नाम लेगी ना तुम, हाँ, तो माँ जो है मेरी चटनी बना देगी अगर तुम गिर गई, इसलिए नहीं, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले, है ना। ऐसा करके साफ मना कर देता है, ठीक है। वो हमको डांटेगी, क्या डांटेगी, तुम्हारी मदद करने के लिए बोलिए, तो चढ़ रही थी, तुम इसका हेल्प काहे कर रहा था, काहे मदद कर रहा था ऊपर चढ़ने में, कोई दिमाग नहीं है, तुम बड़ा, तुमको समझदारी होना चाहिए, हम कोई मदद नहीं करेंगे तुम्हारी, है ना। ऐसा करके वो अपना सफाई दे देता है, बल्ला झाड़ लेता है, तुमको देखने की जरूरत नहीं है ना। और वैसे भी तुम क्या करेगी देख के, अंडे जो है अब सुरक्षित है, कंफर्टेबल, आराम है, गद्दा वद्दा सब लगा दिए, सब कुछ व्यवस्था कर दी है, तुम टेंशन मत लो। जब वो लोग अंडे में से बाहर जब आएंगे चूजे हैच करेंगे, तो हम लोग दोनों देखेंगे उन बच्चों, हम लोग उस वक्त देखेंगे दोनों बच्चे, ठीक है। इतना तक कहता है, ठीक है, समझ में आया, इतने रखे आज, चलिए समझ में आ रहा है तो चलिए ठीक। नेक्स्ट डे नेक्स्ट करते हैं, कहानी पढ़े थे, तो बताओ व्हाट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। देखो सारा व्यवस्था हो जाता है, तीन चीज का व्यवस्था करना था, इसका व्यवस्था करना था, तीन चीज पहला था पानी, बॉल ऑफ वाटर, चावल, दूसरा क्या था, अनाज पदार्थ, सम ग्रेन्स में क्या दे दिया था, ये राइस ले आया था, है ना, पोटली से अपने जो क्ले पोटली था उसे राइस ले आया था। तीसरा छत्ता, हाँ मैक्सिम छत्ता, ताकि छांव हो जाए, है ना। ये चीजें हमने देखा था। अब तीनों का व्यवस्था जो है एक एक करके वो क्या करता है ना, टूल लाता है, फिर बाथरूम में स्टूल लाता है, उसके ऊपर चढ़ के वो क्या करती है, क्या नाम रहता है उसका, श्यामा जो पकड़े रहती है, वो जो है सारा कुछ व्यवस्था कर देता है एक करके, है ना। और मैक्सिम कुछ बनाने के पेड़ के टहनियों से वो लटका देता है। जब वो वापस आ जाता है, कई बार विनती करने के बाद भी नहीं दिखाता है, और नीचे जैसे आता है तैसे बोलता है। श्यामा क्या बोलती है अपने भाई से, केशव से, कहता है कि हमको भी देखना है ना भैया, शो मी द एग्स, है ना, इट्स माय टर्न, मेरी बारी है, मुझे भी एक देखना है। लेकिन केशव जो है वो मना कर देता है कि नहीं, तुमको जो है नहीं देखने देंगे, अगर तुम गिर जाएगी, इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी ऑफ मी, अगर तुम गिर जाएगी तो मेरी माँ क्या करेगी, हम लोग को चटनी बना देगी, मतलब कि बहुत पीटेगी। कहने का मतलब यही है, बहुत ज्यादा पिटाई हो जाएगी मेरी, क्यों, क्योंकि तुमने इसकी चढ़ने में मदद की, तुम चढ़ने में क्यों मदद किया भाई, है ना। इसलिए जो है माँ हमको खूब पिटेगी, क्योंकि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो इसलिए हम ये रिस्क नहीं लेने वाले, है कि नहीं, मार तो नहीं खाने वाले। इसलिए आगे देखिए, यहाँ तक हमने देखा था, है ना। वो मना कर देता सीधी सीधी, वो कह देता सीधी, कोई बात नहीं, हमने सारा व्यवस्था कर दिया, अंडों के लिए जो है भूषण लगा दिया
कुशन लगाया था ना, पुरानी साड़ी को फाड़ दिया था, उसको कई बार फोल्ड करके अंडों के नीचे रख दिया था, है ना। सारा व्यवस्था हो गया, अंडे अब सुरक्षित है ना। जब उसमें से चूजे चिक्स बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, साथ में देख लेंगे हम लोग, है ना। ये चीज बोलता है ना। कहाँ तक हुआ था हम लोग का, आगे देखते हैं क्या होता है। कहता है the two birds would approach the cornice only to quickly fly away again. Keshav wondered if they were scared and he took away the stools. Shyama was tearful. You didn't show me, she complained. I will tell Ma. I will bash you if you tell Ma. अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे वो नीचे आता है ना, जैसे जो चिड़िया होती है बर्ड्स वहाँ पे कॉर्निस में आती है और पटाख से फिर उड़ के चली जाती है। शायद देखने आ रही है कि मेरे अंडे सुरक्षित है कि नहीं, तो ले तो नहीं गए ये बदमाश लोग, है कि नहीं। इसलिए वो देखने आती है, फिर पटाख से उड़ जाती है ना। तभी जो सारा लोग जो टूल और टेबल वगैरह जो लगाए थे चढ़ने के लिए, वो सब साइड करते हैं वहां पे ले जाने के लिए, है ना। अब बेचारी उसका रोना धोना चालू, गंगा जमुना बहने लगा और श्यामा का तुमने हमको नहीं दिखाया ना, हम जो है माँ को कंप्लेन कर देंगे। तो इसका हालत खराब, है ना। अब उसको धमकाता है क्योंकि छोटी थी वो, है ना। उसमें जो है वो डराता है उसको, माँ को बताएगी, आप माँ को बताओ, उसके बाद तुम्हारा बढ़िया से पिटाई कर देंगे, है ना, अच्छे से पीट देंगे तुमको, है ना, इफ यू टेल माँ। तो फिर वो बोलती है तो फिर हमको क्यों नहीं दिखाया तुमने, देन व्हाई डिडंट यू शो मी, है ना, तुमने हमको दिखाया क्यों नहीं फिर, है ना। श्यामा बोलती है और क्या क्यों दिखाते, अगर तुम वहां से गिर जाती तो क्या होता, है ना, और अपना सर फोड़ लेती तो फिर क्या होता, है ना। माँ तो मेरी कुटाई कर देती, है ना। So what, big deal, you just wait, I will tell Ma. Just then the door opened and Ma came out, shielding her eyes from the blazing sun. What are you two doing out there in the sun? She asked. Who opened the latch? How many times do I have to tell you you cannot come out in the afternoon? है ना। तो क्या हुआ, सर फोड़ लेते तो उससे कुछ नहीं होता, तो हमको नहीं दिखाया ना, अब हम तुमको दिखाते हैं, अभी माँ को हम जाके बताते हैं, है ना। जैसे ही जाने लगती है तैसे ही माँ जो है बाहर आ जाती है, अरे इन दोनों बच्चों को देख लेती है। आते ही वो ऐसे कर, जो सूरज काफी ज्यादा तेज था, दोपहर का समय था, तो अपने को सन लाइट से अपने आप को बचा रही थी, इस तरह से छाया कर रही थी अपने आप को। और कितनी बार कहना पड़ेगा तुम लोग को दोपहर में बाहर नहीं आना है। अब सबसे पहले ये बता कि जो लैच था, लैच डोर का लैच कुंडी जो था वो किसने खोला, वो बता पड़ेगा। हाँ आती है सबसे पहले गुस्से में पूछती है ना, हमेशा पूछती है दरवाजे किसने खोला, है कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा कि दोपहर में तुम लोग को बाहर नहीं निकलना है, हम सो रहे थे तुम लोग बाहर निकल गया, है ना, कितनी बार बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें डांट फटकार करने लगती है। और बताओ किसने खोला था कुंडी वगैरह, दरवाजा किसने खोला, ठीक है। कहता है Keshav had opened the latch, but Shyama didn't say that to Ma. She was scared that he might get a beating. Keshav was afraid that Shyama might squeal. He didn't sound her eggs and so didn't trust her. Whether Shyama was silent out of love or because of she was the party to the crime is a matter of some conjecture. Perhaps it was both. अब होता क्या देखो, Keshav डर गया था, केशव जो है डर गया था क्योंकि केशव ने कुंडी खोला था। कौन खोला था कुंडी, केशव ने खोला था। अब उसको डर था क्योंकि हम तो एक तो श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, है कि नहीं। अगर ये कहीं माँ को बोल दिया तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरी तो बढ़िया सी पिटाई। तो अंदर ही अंदर जो है ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, है ना, अंदर ही अंदर केशव बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसको तो एक तो अंडे नहीं दिखाए। लेकिन श्यामा जो है बोलती नहीं है, क्यों कि अगर हम बता दिए ना तो भैया हमको बाद में बढ़िया से बुराई कर देगा, इसलिए माँ को बताती नहीं है। शायद डर के वजह से या शायद इसलिए कि वो भी जो क्राइम जो हुआ, ये जो काम किया इन लोगों ने, ये भी उसके साथ में थे, शायद इसलिए भी दोनों मिलजुल कर क्या काम किया ये, ठीक है। क्योंकि अगर बोलेंगे कि ये सब किया और मेरे साथ ये भी थी तो दोनों ऐसे भी कूटे जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए जो है शायद इसलिए नहीं, डर की वजह से या भाई का प्रेम की वजह से, है ना, इसलिए जो है शायद माँ को नहीं बताता, ठीक है। माँ scolded them and took them both back inside the room. She latched the door and started fanning them softly. It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. Soon the two children were sleeping soundly. दोनों बच्चों को क्या करते हैं वो, अभी तक कुछ नहीं पता चला माँ को, है कि नहीं, ऐसा लगा कि बाहर आ गए हैं। अब माँ क्या करती है, वो लोग दोनों बच्चों को अंदर ले चलती है, फिर कमरे में और फैनिंग करने लगती है। जो पंखा जो होता है ना हाथ में पहले जो चलाते हैं, है ना, पंखा से झेलने लगती है पंखा। बाहर इतनी गर्मी थी, जब हल्का ठंडी ठंडी हवा लगी ना, दोनों बच्चे आराम से बहुत नींद में सो गए। शायद इतनी मेहनत जो किए थे इसके साथ नींद आ गई हो,
है कि नहीं। तो बहुत ही गहरी नींद में वो दोनों सो जाते हैं। 2 बजे का समय था, 2 बज रहे थे दोपहर के, ठीक है। आगे, श्यामा woke up with a start at 4 o'clock. The door was unlatched. She ran to the cornice and looked up. There was no sign of the basket. She chanced to look down, ran back to the room and shouted, "Bhaiya, the eggs have fallen down. The chicks have flown away." 4 बजे नींद खुलती है, 2 बजे सोती है, 4 बजे उठती है, मतलब 2 घंटे का नींद पूरा लेती है ना। जैसे नींद खुलती है, देखती कि दरवाजे का कुंडी खुला हुआ है ना। श्यामा जो है वो भागे भागे जाती है देखने के लिए कि क्या हुआ। देखती क्या देखती, ऊपर में देखती कि जो बास्केट लटकाया था शेडो के लिए, छांव पड़ने के लिए, वो तो है ही नहीं, है कि नहीं। अब देखती है वो तो भागे भागे फिर से अंदर जाती है, तो भैया भैया देखो वहां पे बास्केट नहीं है, बास्केट नहीं है, चिल्लाते हुए जाती है। लगता है अंडे गिर गए हैं, और अंडे गिर गए लग रहा है ना। और जो चिड़िया थे वो क्या हो गया, जो छोटे छोटे चूजे जो है उड़ गए लग रहा है ना। वहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा, चिड़िया जो था वो खत्म हो गया लग रहा है, उड़ गया, निकल गया, अंडे से बाहर आ गया और वो उड़ गया लग रहा है। ऐसा करके श्यामा आती भागे भागे अपने भैया को बताती है ना। भैया कौन था? केशव। Keshav ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. The bowl of water was also lying upturned. Keshav went pale and stared at the ground with gloomy eyes. अब देखो क्या होता है, केशव भी जब सुनता है कि कैसे एक बातें कर रही है, भागे भागे जाता पहले, और वहां पे जाने के बाद क्या देखता है कि नीचे जो है वो 3 अंडे गिरे हुए थे, समझ में आया। और वो जो है कैसा था, फूटा हुआ था, 3 अंडे के थे, फूटे हुए थे, और उसमें से व्हाइट और येलो लिक्विड, अंडा ऐसे ही होता है ना, व्हाइट व्हाइट होता है बाहर से, और बीच वाला पार्ट होता है येलो होता है, जिसको यॉक कहते हैं हम लोग, है ना। तो व्हाइट कलर का और ये येलो वाला दोनों जो है बिखर के वहां पे गिरा हुआ नीचे था, जमीन पे, है ना, गिरे हुए थे। अब ये देखता है, और जो वहां पे जो पानी के लिए जो बर्तन रखे थे इसने, बॉल ऑफ वाटर जो रखा था, ये भी क्या होगा, इसको उल्टा पड़ा हुआ था, उलट गया था, उल्टा पड़ा हुआ था, लग रहा था जैसे किसी ने पलटा दिया इसको, ठीक है। अब जब टूटे हुए अंडे को देखता है ना, तो केशव जो है काफी ज्यादा उदास हो जाता है, कितनी मेहनत किया था हमने, है ना। अब देखो अंडे फूट गए, है ना, काफी ज्यादा उदास हो जाता है। कहता एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन। अब ये जो छोटी बच्ची है, क्या नाम है उसका, श्यामा, है ना, वो क्या कहती है कि आखिर वो चिक्स थे वो गए कहाँ, उसको पता नहीं था कि वो फूट गया अंडा, उसमें से चिक्स निकलेंगे थोड़े, है ना। थोड़ी देर पहले अंडा था, तो तुरंत निकल जाएगा चूजे, क्या उड़ भी जाएंगे, उसको पता नहीं है, नादान है ना, नादान मतलब नहीं, वही चीज है, उसको पता नहीं है कुछ इसके बारे में, है ना, नो नॉलेज। कहता where do you think, he replied with some irritation, can't you see the white liquid coming out, it would have turned into chicks in a few days। अब जब बोलता है ना, श्यामा बोलती है कि कहाँ गए होंगे, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि परेशान तो हो गया था पहले अंडे को देखकर, फूट गए थे जो, है ना, परेशान हो जाता है। और वो बोलता है क्या लगता है तुमको, कहाँ गया होगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, अंडे फूट गए, व्हाइट कलर का लिक्विड जो है बाहर आ रहा है उसमें से, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, है ना। अगर ये थोड़ी दिन और रह जाता ना सही सलामत, इसमें से चूजे बाहर आ गए रहते, है ना, ऐसा करके बोलता है। फिर से माँ जो है पीछे से आवाज लगाती है ना, पीछे से आवाज देती है, तो दोनों बच्चे वहां धूप में क्या कर रहे हो, 4 बजे भी तो धूप होती है, तो तुम लोग दोनों फिर से धूप में क्या कर रहे हो 4 बजे यहाँ पे, क्यों निकल गए तुम लोग दोनों बिना बताए। आगे देखिए, उसके बाद अब श्यामा से रहा नहीं जाता है, पहली बार तो बचा लेती है, कंप्लेंट नहीं करती है ना। अब क्या करती है श्यामा, कहता माँ द एग्स आर ब्रोकन, है ना। माँ क्या बोलती है, माँ देखो अंडे फूट गए, अंडे फूट गए। अभी तक कुछ पता नहीं था अंडे वंडे के बारे में कुछ माँ को, अब सीधे बोल रही माँ देखो अंडे फूटे हुए, है ना। You must have fiddled with them, said Ma angrily, looking at the broken shell, है ना। सेल किसको कहते हैं मालूम, सेल, देखो अंडे के बाहर छिलके होते हैं व्हाइट कलर वाला, है ना, जो हार्ड पार्ट होता है बाहर वाला ऊपर, उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है, वो सेल हो गया। माँ जो है उस अंडे को जब देखती है कि उसका सेल वगैरह टूटा हुआ है, कवच, एक तरफ से कवच कर सकते हैं, है ना, कवच जो है टूटा पड़ा है, तो माँ बोलती है जरूर तुमने इसके साथ में कुछ छेड़खानी किया होगा, है ना, तभी ये ऐसे अंडे गिरे पड़े हैं। दोनों बच्चों को समझ में नहीं आया क्या बोल रही है, हमने तो उसके लिए बढ़िया सोच के रखा था, अच्छे से किया था सब, है कि नहीं। अब श्यामा को अपने भाई पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है,
है कि नहीं? Now Syama didn't pity her brother. He must not have put the eggs back carefully enough, so they had rolled off. He out to be punished. अब श्यामा से रहा नहीं जाता है और अपने माँ से कह देती है, क्या कहती है? कहते देखिए यही इसीलिए जो है बढ़िया से अंडे को रखा नहीं होगा, है ना, इसीलिए वो लुढ़क के लगता नीचे गिर गया होगा, है ना, ऐसा करके वो बोलती है, कंप्लेन कर देती है अपनी माँ से, तो बढ़िया से इसीलिए नहीं रखा, वैसे लुढ़क के नीचे गिर गया, टूट गया अंडे, है ना, इसको जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर से श्यामा कहती है, माँ देखो यही भैया नहीं अंडे को छुए थे, है ना? फिर माँ पूछती है क्यों छुए थे भाई तुम लोग? कैसा? स्टूड टंग टाइड। अब उसकी जबान की बोलती बंद, टंग टाइड मतलब बोलती बंद, है ना, उसको कुछ निकलने रहा डर के बाद, क्या हो गया? हाँ डिड यू रुचते? अब माँ सोचने लगी, ताकि तुम आप छज्जे पर इतना ऊंचाई में है, तुम पहुंचे कैसे? तुम तो इतने छोटे से हो, तुम पहुंचे कैसे छज्जे तक? है ना, माँ पूछती, क्वेश्चन करती है ना? शांत करा उधर जरा, वो क्लास में हल्ला कर रहा है, बोल क्या आवाज नहीं आती, बोलो ना, शांत रहने, आवाज नहीं करेगा, कौन बोल रहा है? खड़ा रहे, आवाज क्यों कर रहा है? तेरे लगा आवाज क्यों कर रहा है? मुझे आवाज नहीं आना चाहिए। आगे देखिए, तो माँ क्या पूछती है, तुम उतना ऊपर तक पहुंचे कैसे, छज्जे तक कैसे पहुंचे? अब जो है श्यामा कुछ नहीं छुपाती है ना, थोड़ा सा भी रहम नहीं जाता अपने भाई को। हाँ, क्या बोलती है? हाँ, कहता है कि उसने स्टूल लाया, स्टूल के ऊपर जो बाथरूम वाला टूल था उसको लाया, उसके बाद चढ़ा था उसको, मतलब कंप्लेंट पर कंप्लेंट किए जा रही, तो आज उसको छोड़ेगी नहीं, एक तो हमको दिखाया नहीं और उसकी वजह से देखो क्या हो गया, है कि नहीं? जरा सा भी रहम नहीं आता उसको, ठीक है? अब केशव भी आ जाता है, कंप्लेनर पर कंप्लेन किए जा रहा है, केशव भी चार्ज में आ जाता है, हाँ तुम टूल नहीं पकड़ी थी, तुम भी तो टूल पकड़ी थी, है ना, अरे करके तुमने बोलता है ना? हाँ, तो श्यामा बोलती, तुम्हें तो बोला था हमको पकड़ने के लिए, है ना, दोनों में इधर जो हो रहा है। अब माँ जो है इसको समझाती है कि केशव तुम बड़े हो गए हो, है ना, तुम जो है ग्रोन अप हो गए हो, बड़ा हो गए हो, है ना, कहीं बच्चा जैसा हरकत कर रहा है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? व्हेन यू टच द बर्ड्स एग दे बिकम टेंटेड एंड व्हेन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनीमोर। तुमको पता नहीं है क्या? ध्यान से सुनेगा, पता कि अगर हम लोग अंडे को, बर्ड्स का अंडे को अगर हम लोग छू देते हैं, टच करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? टेंटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूषित, खराब हो जाते हैं। उसके बाद जो चिड़िया है ना, वो चिड़िया जो है उसको, उसमें से अंडे नहीं आएंगे, उसमें से अंडे फिर नहीं आएंगे अगर तुम लोग छू दिया अंडे को। तो तुमको ये पता नहीं है क्या? माँ समझाती कैसे हो, तुम तो बड़े हो गए, तुमको ये पता होना चाहिए, है ना, ऐसे करके बोलती है। So the birds drop the eggs themselves. श्यामा asked her mother fearfully. अब डरते डरते श्यामा अपनी माँ से बोलती है, ओ इसीलिए लगता चिड़िया ने खुद ही अंडे को गिरा दिया, है ना, ऐसा करके बोलती है। फिर माँ बोलती है, हाँ तो करती भी क्या? चिड़िया क्या करती? तुमने छू के दूषित क्यों कर दिया, उसको खराब कर दिया, है ना, छूना नहीं चाहिए था, है ना। What else would the birds do? कैसा? You have done a terrible thing. Oh my God, you have taken 3 lives. तो बस माँ कहती है कैसा को, कैसा तुमने 3 जिंदगियां, कितने जिंदगियां? 3 जिंदगियां ले लिया तुमने, बहुत ही गलत काम किया है ना। कि अंडे में से 3 बर्ड्स आते ना, चिक्स बाहर आते ना जी, लेकिन उसको आने से पहले तुमने मार दिया है, तो एक प्रकार का मर्डर हो गया, है ना, एक प्रकार का मर्डर हो गया, है ना। 3 अंडे को फोड़ दिया तो 3 जिंदगियां ले ली तुमने, है ना, बहुत ही घटिया काम किया तुमने। माँ जो है केशव को समझा रही है। केशव जो है उसका शक्ल जो है पूरा उतरा हुआ है, जरा परेशान कैसे था, है ना। अब ये जान गया कि मेरी वजह से फूट गया, और ज्यादा परेशान है ना, पीले पड़ जाते हैं चेहरे, कहने का मतलब है। अब वो अपना सफाई देने लगता है शांति से, तो हम तो सिर्फ अंडे को उसमें गद्दा लगा रहे थे ताकि बढ़िया से रहे, कंफर्टेबल रहे, एकदम धीरे स्वर में करता है ना, लेकिन हमको पता नहीं था कि छूने की वजह से खराब हो जाता है ना, ऐसा करके वो बोलता है। लेकिन फिर माँ जो है उस पर स्माइल करती है ना, थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, अगली बार से ध्यान रखना, कभी बर्ड के अंडे को छूना नहीं है, ठीक है।
ये था तुम्हारा नेम फ्रेज चैप्टर 8। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत पूछ सकते हो। सब समझ में आया बढ़िया से? चलिए ठीक। अब क्वेश्चन आंसर की बारी है ना? क्वेश्चन आंसर को देखिए, बीच में होगा कंप्रिहेंशन चेक और लास्ट में भी कुछ लॉन्ग आंसर होगा, दोनों को बनाना है। देखिए क्वेश्चन आंसर में